नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे, जिसमें बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं जो 50% यानी कि 40 नंबर का पोर्शन है। बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो नंबर्स आपके बनाएगा। तो उसके लिए टीम झज्जर के द्वारा एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया था, तो उसके क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। आज हम 8वें चैप्टर की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय जो है ये चैप्टर का नाम है। और दोनों मीडियम में क्वेश्चन है, तो उनको हम सोल्व करेंगे, उनको समझेंगे कि एग्जाम में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्न में से कौन सा सत्य और असत्य है, ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये जो है बिल्कुल कथन जो है सत्य नहीं है, तो इसको हम असत्य फॉल्स में हम इसको काउंट करेंगे। द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन ट्रू है, तो इसको हम ट्रू में डाल देते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। 0 पे 0 होती है, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर जो है √3/2 और लास्ट में 1। तो ऐसे देखते हैं हम, जैसे जैसे थीटा वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, ट्रू है। कोस थीटा जो है उल्टा होता है, कोस थीटा में वैल्यू कम होती जाती है। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि इसमें कोस थीटा के बारे में बात किया कि कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा बराबर होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड एट थीटा इक्वल टू 0। कोट थीटा की वैल्यू जो है थीटा के ऊपर, थीटा अगर 0 है तो उसकी वैल्यू परिभाषित नहीं होती। तो वो जो टेबल हमने सीखी है उसमें हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। 0 डिग्री के ऊपर कोट थीटा जो है नॉट डिफाइंड होता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 हमारे हो गए हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, कोट थीटा इक्वल टू 3/2 फॉर सम एंगल थीटा। थीटा की कोस थीटा की वैल्यू 3/2 होती है। तो हमने जो टेबल देखी है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोट थीटा की वैल्यू 3/2 हो, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हमारी साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की भी वैल्यू जो है 3/2 नहीं होती। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा और -1 से, इन दोनों की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में हमारी लाई करती है, या 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, ना इससे ज़्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है साइन और कोस के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये साइन और कोस के लिए तो सत्य होती, लेकिन इसने tan के लिए कहा कि tan के लिए ये वैल्यू है, tan के लिए ये चीज असत्य है, ये हमारा फॉल्स है। तो 8th क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो भी हमारा फॉल्स है। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कोसिकेंट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोसिकेंट एंड a। यहाँ पे दो चीजों की कहता है कि कोसिकेंट a इन दोनों का प्रोडक्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, ये इसका एंगल है, प्रोडक्ट नहीं है। कोसिकेंट a एक रेशियो है और इस एंगल पे इसकी वैल्यू कितनी है वो चीज होती है हमारी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स जाती है, यहाँ से ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सीकेंट a इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। -1 और 1 के बीच में सीकेंट की वैल्यू आती है। तो ये स्टेटमेंट भी साइन और कोस के लिए ट्रू होती, लेकिन सीकेंट के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ साइन और कोस की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है। द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट a लाइज
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी है। सीकेंट और कोसिकेंट के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रू लिखेंगे, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोट A इक्वल टू 7/24। ये जो क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। एक से लेके 11 तक तो हमारे क्वेश्चन जो थे वो हमारे ट्रू और फॉल्स थे, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है वो हमारे ट्रू और फॉल्स नहीं है, वो वैल्यू हमने निकालनी है। तो वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे 12th क्वेश्चन है कोट A इक्वल टू 7/24। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम जो है उनको एक राइट एंगल ट्राइंगल बुला के और उसमें हम समझेंगे। कोट A की वैल्यू दी हुई है, इसको हमने A लिख लिया, ये हमारा B है और ये C है। तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, कोट की अगर बात करें तो B/P, आधार बटे लंब, B/P, यानी कि बेस इसका जो है वो 7 है और P जो है इसका 24 है। तो तीसरी साइड की अगर बात करें, तीसरी साइड सबसे बड़ी साइड है, पाइथागोरस का यूज करके तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। तीसरी साइड आएगी 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 और दोनों का सम 625 होगा। 625 का रूट अगर करेंगे, 625 का अगर रूट करते हैं तो वो आएगा 25। तो तीसरी साइड हमारी आती है 25। तीनों साइड हमें पता है, अब जो पूछेगा वो निकाल देते हैं। साइन A की वैल्यू, साइन A जो होता है वो होता है P/H। तो P हमारा ये है और H ये है, तो आंसर होगा 24/25। A पार्ट को हम टिक कर देंगे, तो ये 12th पार्ट का जो आंसर होगा वो A पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में भी हमारे पास इसी तरह की एक वैल्यू दी हुई है, साइन में वैल्यू है। तो इसी तरह से हम एक जो है ट्राइंगल बनाएंगे। साइन A, यहाँ पे A लिख लिया, ये B और ये C। तो साइन A की वैल्यू साइन P/H होता है, जैसे पिछले सब में हमने किया। P की वैल्यू 5 है और H की वैल्यू 13 है। तो ये तीसरी साइड भी हम निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 13 गुना 13 169, 5 गुना 5 25। इसका रूट निकाल दिया, 144 माइनस करेंगे तो ये आ गया 12। तो ये कुछ वैल्यूज जो हैं ये हम बार बार जब सम करेंगे तो याद हो जाएंगे। ये ट्रिपलेट है हमारी, 1 5 12 और 13, 6 8 और 10। और जैसे एक जो है पिछले सवाल में था हमारा 7 24 और 25। तो ये बार बार ये आएंगी, तो ये ट्रिपलेट की फॉर्म में हम इनको याद भी रख सकते हैं कि दो साइड अगर 5 और 12 है तो तीसरी साइड 13 हो जाएगी, दो साइड 6 और 8 है तीसरी 10 हो जाएगी, 7 और 25 है तो तीसरी 24 हो जाएगी। तो ये ट्रिपलेट है। तो अब ये तीनों साइड हमें पता है, वैल्यू हमने बतानी है किसकी, सीकेंट ए। सीकेंट ए जो है कोस का उल्टा होता है। जब फॉर्मूले हम देखें तो कोस का फॉर्मूला होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। तो H हमारा ये है और B ये है, 13/12। तो इसके B पार्ट को हम टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोस ए 7 और 25 है। कोस ए होता है B/H, ये 7 ये 25। तो अभी हमने देखा था 7 25 है तो तीसरी साइड कितनी होगी, 24 होगी। निकाल भी सकते हैं और वैसे भी होगी। तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है, tan A की। tan का फॉर्मूला अगर देखें, लंब बटे आधार P/P। तो लंब हमारा जो है 24 है और आधार 7 है, तो ये हो जाएगा 24/7। ऐसे हमने सोल्व करने हैं। आगे देखते हैं। फिफ्टीन क्वेश्चन पे हम आए हैं। तो 15 क्वेश्चन क्या होगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। 15 क्वेश्चन में हमारे पास है वैल्यू दी हुई है, इसको नीचे करिए थोड़ा सा। 15 क्वेश्चन में यदि tan A की वैल्यू 5/12 है तो cos A की वैल्यू निकालनी है हमने। तो cos A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारी ट्राइंगल है,
ए बी सी हमने लिखा, ए बी और सी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो कोस की वैल्यू दी हुई है, सॉरी टेन की वैल्यू दी हुई है 5/12। टेन होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये बेस है हमारा, बेस हमारा हो जाएगा 12 और P हमारा हो गया 5। 5 और 12 है तो तीसरी साइड ट्रिपलेट हमने देखी थी, 5 12 और तीसरी साइड होगी 13। यही है 5 12 13, 6 8 10 7 24 और 25। तो यहाँ पे जो है अब वैल्यू किसकी निकालनी है वो देखते हैं। कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस होता है आधार बटे करण, b बाई एच। b हमारा 12 है और करण हमारा 13 है, तो ये b बाई एच जो है, ये 15वां सवाल जो होगा वो हमारा होगा 12/13। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीकेंट ए 5/3 है, सीकेंट थीटा, यहाँ पे थीटा है अब की बार, तो जो है वो देख लेते हैं हमारा कौन सी साइड कितनी है। तो सीकेंट थीटा, इसको मैंने थीटा मान लिया यहाँ पे, ये अगर थीटा मान लेता हूं मैं, तो ये आधार, ये लंब और ये करण, तो 5/3। सीकेंट जो होता है वो उल्टा होता है कोस का, तो ये है h बाई बी। h हमारा हो गया 5 और ये 3, तो एक ट्रिपलेट हमारी 3 4 5 भी, 3 4 और 5। अगर दो साइड 4 और 5 है तो तीसरी 3 होगी, तो ये 4 हो जाएगी। वैसे भी निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 16 और 16 का रूट करेंगे 4। तो तीनों साइड हमने निकाल लिया। तीनों साइड अगर निकाल ली तो वैल्यू हमने बतानी है कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोट थीटा जो होता है वो होता है b बाई पी। तो b बाई पी जो है कोट थीटा की वैल्यू अगर बात करें हमें, तो इसका मतलब b कितना है हमारा, b हो गया 3 और p कितना है 4, तो 3/4 आधार बटे लंब 3/4। तो a पार्ट को इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए की वैल्यू 3/4 है। ये हमने ट्राइंगल बनाई, यहाँ पे लिख लिया a, ये b और ये c। तो ये कहता है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है। 3/4 है यानी कि p बाई एच, p हमारा 3 है, h हमारा 4 है। यहाँ पे ट्रिपलेट काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो ट्रिपलेट है उसमें सबसे बड़ी साइड 5 होती है, 3 4 5। तो यहाँ पे ये तीसरी साइड हमने निकालनी पड़ेगी, और निकालनी पड़ेगी तो ये साइड निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गए तो 7, √7 जो है वैल्यू होगी तीसरी साइड की, ये हो गया √7। तीनों साइड हमें पता है 3 4 और √7। अब वैल्यू पूछी किसकी है इसने, कोस की वैल्यू पूछी है। कोस होता है b बाई एच, आधार बटे करण। आधार हमारा कितना है √7 और करण हमारा है 4, तो √7/4 ये वैल्यू होगी √7/4। √7/4 यानी कि बी पार्ट को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम। तो 18th क्वेश्चन में कोट a = 8/√15, कोट a = √a/15, a b और c। तो कोट की वैल्यू, कोट जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है b बाई पी, आधार बटे लंब। तो वो है आधार जो है वो 8 है और लंब है वो है 15, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो तीसरी साइड हमने निकालनी है, तो तीसरी साइड जो आएगी वो आएगी 17। 17 कैसे आएगी? क्योंकि आधार का स्क्वायर और बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और इनका जोड़ करेंगे तो ये हो गया 289। 289 का रूट निकालेंगे 17 आएगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, साइन ए की। साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है p बाई एच, लंब बटे करण। तो लंब हमारा यहाँ पे 15 है और करण 17 है, तो 15/17, 15/17 यानी कि 18th क्वेश्चन का जो है हम टिक कर देंगे 15/17 यानी कि सी पार्ट। सी पार्ट इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीकेंट थीटा की वैल्यू 15/12 है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए बना लेते हैं ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने लिख लिया थीटा, ये 90 डिग्री का है। अब सीकेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है कोस का उल्टा, यानी कि h/b। h 13 है, b 12 है। तो एक ट्रिपलेट हमने देखी थी 5, 12 और 13। सबसे बड़ी साइड 13 है, ठीक है, तो ये 12 है, तो ये तीसरी क्या होगी 5। या वैसे भी निकाल सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और उसका रूट, तो ये 25 आएगा, 25 का रूट 5 होता है। वैल्यू हमने बतानी किसकी है, वैल्यू हमने बतानी है कोट की। कोट जो होता है वो होता है b/p, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा है 12 और लंब है 5, तो आंसर आएगा 12/5। ए पार्ट को हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा 19वां क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। 20वां जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है वैल्यूज कोट ए इक्वल टू 8/15। कोट की वैल्यू दी हुई है 8/15, तो चलिए ए यहाँ पे लिख लिया, बी और सी। कोट ए की वैल्यू 8/15 है। कोट हमारा होता है b/p, तो b हमारा है 8 और p हमारा है 15। तीसरी साइड हमने निकालनी पड़ेगी। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर जो है 225, तो ये ट्रिपलेट होती है 8, 15 और 17। तो तीसरी साइड हमारी आ गई 17। 8 और 15 है, तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी 17 होगी। अब इनका स्क्वायर करके 289 आएगा, 289 का रूट 17 होता है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो वैल्यू पूछी इसने सीकेंट की। सीकेंट जो होता है वो कोस का उल्टा, यानी कि h/b। h हमारा 17 है और b हमारा 8 है, 17/8। तो इसके b पार्ट को हम टिक कर देंगे, b पार्ट यही है। नेक्स्ट है साइन a की वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 है, तो ये हमारा सेम जो है साइन होता है p/h। p/h, तो p 3 है और h 4 है। अब ट्रिपलेट नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि h इसने 4 बता दिया। ट्रिपलेट जो होती है वो होती है 3, 4 और 5, तो उसमें h 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, इसका मतलब h कुछ और आएगा, ये ट्रिपलेट नहीं है। तीसरा जो h आएगा वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। p हमारा जो है 3 है और h जो है वो 4 है। ये साइड निकालनी, तो इस बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस होगी, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 ये बच गया 7, रूट 7। तीसरी साइड जो है रूट 7 होगी। अब रूट 7 तीनों साइड हमारे पास है, तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है, tan a की। tan जो होता है वो होता है p/b, लंब बटे आधार। तो इसका लंब ये है और आधार ये है, 3/√7। तो ऐसा ऑप्शन 3/√7 जो है फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो ए पार्ट को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a की वैल्यू 4/3 है। यहाँ पे बना लेते हैं। tan जो होता है वो होता है p/b। p/b हमारा p 4 है और b जो है वो 3 है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट यूज हो सकती है, 3, 4, 5। सबसे बड़ी साइड क्या होगी 5। वैसे भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 जमा 9 25, 25 का रूट हो गया 5। तीनों साइड हमारे पास है। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमने साइन की बतानी है। साइन होता है p/h 4/5, p/h 4/5। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे नन ऑफ दीज। किसकी वैल्यू हमने बतानी है, साइन की बतानी है, तो साइन की वैल्यू होगी 4/5, यानी कि नन ऑफ दीज। डी पार्ट को हम यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a की वैल्यू 5/12 है। इरेज कर लेते हैं एक बार। ये हमने पढ़ाई ट्राइंगल, और यहाँ पे लिख लिया a, ये 90 डिग्री का b और ये c। वैल्यू किसकी दी हुई है, tan a की। tan a हमारा होता है p/b, p/b यानी कि 5/12। ये p और ये b, 5 और 12। तो ट्रिपलेट जो है 5, 12 और 13,
तीसरी साइड हमारी होगी 13। अब किसकी वैल्यू पूछी है इसने? वैल्यू पूछी है साइन ए की। साइन होता है p/h 5/13। तो 5/13 जो है हमारा ऑप्शन है, सॉरी सीकेंट ए की वैल्यू पूछी है, साइन की नहीं पूछी। tan ए की वैल्यू दी है, सीकेंट की बतानी हमने। सीकेंट हमारा होता है h/b कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार 13/12। 13/12 यानी कि बी ऑप्शन, 23वें का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू 3/5। ये ट्राइंगल हमने बनाई, यहाँ पे थीटा लिखा और cot थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है। cos जो होता है वो होता है b/h। तो b हमारा 3 और h 5, तो ट्रिपलेट है 3 4 5। सबसे बड़ी साइड 5 है, ठीक है, तो ये साइड हो जाएगी 4। अब वैल्यू पूछी है कोट की। कोट होता है b/p आधार बटे लंब। आधार बटे लंब है, तो b हमारा जो है वो होगा 3 और बटे 4, 3/4 3/4। तो ये हमारा 24वें का जो है वो कौन सा पार्ट होगा? सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है। अब जो 25 का जो क्वेश्चन है, तो 25वें क्वेश्चन में हमारे पास है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। द ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल है जो B के ऊपर राइट एंगल है, यानी कि यहाँ पे B लिखा हुआ है, इसको लिख लिया मैंने A और इसको लिख लिया C। A C को चेंज कर सकते हैं लेकिन B को नहीं। AB 24 है, ये 24। BC जो है ये साइड है, ये हमने लिख ली 7। तो साइन A की वैल्यू बताइए। तो ट्रिपलेट हमारी है 7 24 और 25। तो ये सबसे बड़ी साइड होती है 90 डिग्री के सामने की, तो तीसरी साइड हमारी होगी 25। अब 25 है तो साइन ए की वैल्यू बतानी है। साइन होता है p/h, p हमारा ये और h ये 7/25 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्राइंगल राइट एंगल एट B है, सेम हमारा इसी तरह से हम बना सकते हैं। इनको इरेज कर लेते हैं। AB 24 है, AB 24 है, यही है। BC 7 है, ये 7 है। तो cos A की वैल्यू बताइए। सेम क्वेश्चन, सेम जो है स्टेटमेंट। तो 7 24 तीसरी हो जाएगी 25। अब वैल्यू किसकी बतानी है? क्वेश्चन में लिखा है cos A की वैल्यू बताइए। cos की वैल्यू होती है b/h। तो b हमारा ये है और h ये है, तो 24/25 24/25 यानी कि बी पार्ट जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 और BC 7। सेम हमारा है उसी तरह से, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंज कर गया। राइट एंगल एट B ये 90 डिग्री का है, AB 24 है, BC 7 है। तो तीसरी जो है वैल्यू जो हमारी होगी 25, 7 24 और 25। अब ये कहता है कि साइन C की वैल्यू बताइए। देखिए साइन A में और साइन C में डिफरेंस है। यहाँ पे साइन C की वैल्यू बताइए। जैसे ही C कहा तो ये साइड हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये ध्यान रखना बस, ये बेस अभी ये परपेंडिकुलर है, ये h ही रहेगा। तो साइन C की वैल्यू, साइन जो होता है वो होता है p/h। अब p/h यानी कि p कितना है? p हो गया 24 क्योंकि ये बेस है, और h हो गया 25, 24/25। ए पार्ट 27 का ए पार्ट, ये इसके लिए नहीं था। 28 का क्वेश्चन है AB 24 सेम, BC 7 ये भी सेम। cos C की वैल्यू बताइए। तो cos में हमारा तीसरी साइड वही होगी और इसका फॉर्मूला होता है b/h। लेकिन cos C कहाँ है? C यानी कि C वाली साइड बेस में होनी चाहिए, ये बेस है। बेस हो गया 7 और h हमारा 25 है, तो 7/25
28 का ए पार्ट। 29 का भी सेम है, tan c की वैल्यू बतानी है। tan c हमारा होता है p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी tan c पूछा है, c वाली साइड ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस 24/7। बी पार्ट को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये सोल्व करना पड़ेगा हमें। 3 sin 30, 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू अगर टेबल में हम देखें तो 1/2 होती है, -4 sin 30 का स्क्वायर, sin 30 1/2 और इसका क्यूब है, स्क्वायर नहीं है क्यूब, 3 बार गुना, तो ये हो गया 3/2 माइनस 4 गुना 1/2 की पावर 3, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8, 4 दूनी 8, ये हो गया 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम 2 आएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2, 2/2, 2/2 की वैल्यू यानी कि वैल्यू आ गई 1, 2/2, 2 से 2 भाग किया 1 आ गया। अब एक वैल्यू साइन 60 की नहीं होती, 0 डिग्री नहीं है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें एक इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 tan 30, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 tan 30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, tan 30 1/√3 और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया ऊपर तो आ गया 2/√3, नीचे हमारा हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 और बाय में 3 एलसीएम, 3 माइनस 1, ये हो गया 2/√3 इंटू, ये चेंज होगा, इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा √3, क्योंकि √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच गया। अब √3 वैल्यू किसकी होती है, √3 वैल्यू साइन 60 की नहीं होती, tan 60 की नहीं होती, tan 60 की वैल्यू जो है √3, ठीक है, tan 60 जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 हम कर चुके हैं, 32 पे जाएंगे। थर्टी कर चुके हैं, 31 पे जाएंगे। 31 क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 tan 30, 2 इंटू 1/√3 बाय 1 प्लस, इसमें प्लस है, पिछले सम में यहाँ पे माइनस था, इसमें प्लस है, सेम हम सोल्व करेंगे। 2/√3 और बाय में 1 प्लस 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 ये होगा 4/3, तो 2/√3 और ये चेंज हो गया, 3 ऊपर गया नीचे आ गया 4, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई √3/2। अब √3/2 वैल्यू देखते हैं किसमें है, √3 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू जो है 1 होती है, 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0/2, 0/2 है तो 0 वैल्यू होगी ऑब्वियसली, और 0 वैल्यू है तो बी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 tan 45, कर लेते हैं सोल्व। 2 गुना 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और 1 जमा tan स्क्वायर 45, tan की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर करेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो ये हो गया 2/2, 2/2 होता है 1 फॉर्म टिक कर देंगे, एक हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 55 प्लस कोस स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा रिजल्ट है। अगर दोनों जगह सेम एंगल है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 cos स्क्वायर 67 प्लस 3 sin स्क्वायर 67, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर 67, दोनों जगह सेम एंगल है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1,
3 इंटू 1 यानी कि 3। ये वैल्यू जो 36 का आंसर हमारा होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। 37 क्वेश्चन में हम बात करें द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos 0, cos 1, cos 2 एंड सो ऑन। ये गुना में है और लास्ट में cos 90। हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू जो है वो होती है 0 गुना ये सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू आए हमें वैल्यूज का नहीं पता, लेकिन इनके सभी के गुना में आगा 0 और किसी संख्या को 0 से अगर गुना कर लेते हैं तो वो 0 हो जाता है सारा, तो ये इसका बी पार्ट होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है x tan 45। इसको हम x के लिए सोल्व करना है। x tan 45 प्लस इंटू साइन 30, तो इनकी वैल्यू लिखते जाएंगे। x गुना tan 45 की वैल्यू 1 गुना साइन 30 की वैल्यू 1/2 और फिर बराबर है cos 30 की वैल्यू जो है √3/2 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारे पास है। अब इसको सोल्व करना है। देखो √3 से √3 कैंसिल, 1/2 से इसको इधर लेके जाएंगे, 2 ऊपर जाएगा, x बराबर हो गया 2 और बटे में 2, 1। x की वैल्यू 1 आएगी, तो इसमें 1 जो है 38 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा होगा 1। 38 का 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 39 की। साइन 2 बीटा माइनस 2 साइन बीटा देन बीटा इज इक्वल टू। ये देखिए इसका जो है सीधा रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं 2 साइन बीटा इंटू कोस बीटा, ये इसकी वैल्यू है, और इक्वल टू 2 साइन बीटा। साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया कोस बीटा इज इक्वल टू 1। कोस बी की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? अगर हम टेबल देखें तो कोस बीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, तो 0 डिग्री को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन जो है उसका अगर देखें, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए की सबसे कम वैल्यू 0 और 90 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है। वैसे तो -1 होती है साइन की सबसे छोटी वैल्यू, लेकिन इस इंटरवल में 0 से 90 तक एंगल देखें तो उसमें वैल्यू कितनी होती है, तो उसमें वैल्यू जो है हमारी 0 होती है। उसी तरह से कोस के इंटरवल 0 से 90 के बीच में कोस की वैल्यू मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, तो इसकी भी सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है। ये भी बी पार्ट इसका आंसर होगा। ट्राइंगल एबीसी, सी एंगल 90 डिग्री का है, देन साइन ए प्लस बी। देखिए ट्राइंगल के 3 एंगल जो हैं वो 180 डिग्री होते हैं, तो उसमें से एक एंगल सी जो है 90 का है, तो बाकी के 2 बच गए। उन 2 का नाम ए और बी है, तो ये 90 का है तो वो 2 भी 90 के होंगे, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। तो इसका मतलब हमें वैल्यू निकालनी है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का अगर टेबल हमें याद है तो 1 होती है उसकी वैल्यू साइन 90 की। नेक्स्ट साइन ए की वैल्यू 1/2 है, कोस बी की वैल्यू 1/2 है। साइन ए और कोस बी की वैल्यू दोनों की 1/2 है। देन ए प्लस बी की वैल्यू हमने बतानी है। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 43 है, तो ये हमारा 90 डिग्री के ऊपर जो है वैल्यू होगी, तो इसमें हम 90 डिग्री को टिक कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू 1/2 और कोस बी की वैल्यू 1/2 है, तो ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के ऊपर होगा, क्योंकि जो साइन ए की वैल्यू और कोस बी की वैल्यू, एक बार ए से हमने ट्राइंगल बनाया, एक बार हमने जो है बेस में बी लिया है दोनों से, तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों का जोड़ जो है वो ए प्लस बी, क्योंकि एंगल सी, देखो यहाँ ए आया है, यहाँ पे बी आया है, रेशियो में ए और बी आया है, तो इसका मतलब सी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो सी एंगल की वैल्यू, जैसे पिछले सवाल में सी 90 था, तो ए प्लस बी की वैल्यू जो है किसके बराबर थी, वो 90 के बराबर थी, तो ए प्लस बी 90 के बराबर थी। तो यही जो है हमने बताना है कि ए प्लस बी जो है 90, सेम जो है पिछले क्वेश्चन के जैसा था। नेक्स्ट है
साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू हमने बतानी है। साइन स्क्वायर 30 जो होता है, साइन 30 1/2 होता है और उसका स्क्वायर, माइनस कोस 30 होता है √3/2 और उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो गया 3/4। तो ये हो गया -2/4। -2/4 कैंसिल होके -1/2 आ जाएगा और -1/2 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू a cos 60 y इक्वल टू b sin 0, देन ये वैल्यू हमने बतानी है। चलिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है a इंटू cos 0। cos 0 होता है 1, यानी कि x की वैल्यू a गुना 1 यानी कि a है, और y की वैल्यू जो है वो है b sin 0। b इंटू साइन 0 होता है 0, तो इसकी वैल्यू है 0, यानी कि x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू a है क्योंकि, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 है। 0 गुना कुछ भी हो, ये सारा 0। तो ये आंसर बच गया हमारा b स्क्वायर इंटू x की जगह a लिख दिया, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यानी कि c पार्ट। एक पार्ट ये भी है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्लस में नहीं है, ये दोनों गुना में है, तो c पार्ट को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का। 46 के क्वेश्चन में है, द वैल्यू ऑफ 5 tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों में से 5 कॉमन निकल गया, ये बच गया tan स्क्वायर a माइनस सीकेंट स्क्वायर a और प्लस में है 1। सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, ये उल्टा है, tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, तो ये होगा -1। 5 गुना -1 जमा 1, तो ये होगा -5 जमा 1 -4, तो -4 को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा, अधिक से अधिक, सबसे ज्यादा वैल्यू 1/कोसिकेंट, 1/कोसिकेंट होता है साइन के बराबर। ये कहता है कि साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होती है, तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू, साइन और कोस की वैल्यू ये होती है a -1 और 1 के बीच में, सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। 1/सीकेंट ये होता है कोस के बराबर, कोस की सबसे बड़ी वैल्यू, ये साइन और कोस दोनों की वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू होगी 1, इसकी भी सबसे बड़ी वैल्यू 1 है। नेक्स्ट है साइन 30 प्लस कोस 30, साइन 30 की वैल्यू होती है भाई 1/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, अच्छा, माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। देखिए सेम चीजें हैं दोनों, बीच में माइनस का निशान है, ये खत्म, इससे सेम चीजें खत्म हो गया, तो ये 0 बच गया। द वैल्यू ऑफ tan 30 बाई कोट 60, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बाई कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की भी वैल्यू 1/√3 होती है। अगर टेबल हम देखें सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड होगा तो ये 1 आएगा हमारे पास, तो इसका डी पार्ट आंसर होगा। ये हमारा 50वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब 51 में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कोस 30 माइनस साइन 60 प्लस कोस 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की 1/2 होती है, कोस 60 की 1/2 होती है, माइनस साइन 60 की √3/2 और कोस 30 की √3/2। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2, सारे का सबके बटे में 2 है, 1 जमा 1 माइनस √3 माइनस √3, तो यहां से ये हो जाएगा 2 माइनस 2 √3 और बटे 2, 2 कॉमन निकल गया,
1 माइनस रूट 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस रूट 3, सी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52, द वैल्यू ऑफ दिस साइन 60 कोस 30, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2। देखिए सबसे जरूरी है वो टेबल और वो फॉर्मूले। इस चैप्टर में अगर टेबल और फॉर्मूले अगर याद हैं आपको तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी सेम हमारी होती है रूट 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे मिस प्रिंट है एक तरह से, cos 60 की वैल्यू भी 1/2। तो ये गुना किया तो ये होगा 3/4 और प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लिया ये आ गया 4/4, 4/4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा तो बी पार्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉर्मूला हमारा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी आंसर यही है। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, देखो फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, वो 1 के बराबर है। अब इसमें ये पहले ये बाद में, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाला हुआ कुछ नहीं है, तो -1 होगा, ये -1 जो है ए पार्ट। तो ये हमारा 54वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है 55वां क्वेश्चन देखते हैं, और 55वें क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। अब देखिए 1 प्लस साइन की वैल्यू 1 a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर हम याद कर चुके हैं फॉर्मूले, तो ये किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से 5 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर a माइनस कोसिकेंट स्क्वायर a। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर के बराबर, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये वैल्यू जो है -1 के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला अगर फॉर्मूले याद है तो ये वैल्यू -1, 5 गुना -1 ये हो जाएगा -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का, द वैल्यू ऑफ 5 - 5 कोस स्क्वायर a, तो यहाँ से 5 कॉमन लें अगर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 5 और 1 माइनस कोस स्क्वायर ये होता है साइन स्क्वायर के बराबर, तो 5 साइन स्क्वायर, 5 साइन स्क्वायर यानी कि सी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला अगर देखें ये सीकेंट स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ये फॉर्मूला अगर देखें तो ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर जो है वो है 1/कोस का स्क्वायर, और कोसिकेंट स्क्वायर ये होता है 1/साइन का स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर हो गया साइन स्क्वायर और नीचे हो गया कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, साइन बाई कोस होता है 10, तो ये tan स्क्वायर के बराबर होगा, और tan स्क्वायर जो है इसका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर -1 tan स्क्वायर के बराबर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीकेंट स्क्वायर -1 जो है वो tan स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट है साइन प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर प्लस कोस रेज पावर 4। 60 क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं हम, तो 60 क्वेश्चन में हमारा वैल्यू होगी 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन भी हमारा सेम पिछले की तरह से कोस कॉमन आएगा, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। आगे देखते हैं 62 क्वेश्चन, 1 माइनस कोस स्क्वायर फॉर्मूला है सीधा 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन की वैल्यू a/b, देन कोस की वैल्यू क्या होगी, ये जो है ये हम कर लेते हैं। साइन की वैल्यू a/b है, साइन हमारा p/h, p और बाई h, a और b, p/h होता है।
तो P हमने A लिखा और H हमने B लिखा। ये तीसरी साइड हमने निकालनी है, तो तीसरी साइड जो निकालते हैं वो होता है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस ये साइड का स्क्वायर। तो ये तीसरी साइड आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखते हैं क्या निकालना, क्या है, कोस ए की वैल्यू, कोस जो होता है वो होता है b बाई एच। तो b हमारा ये आया है और h ये है, तो आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई में b, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और बाई में b। नेक्स्ट साइन की वैल्यू a बाई b, वही सेम ट्राइंगल। tan की वैल्यू बताइए, tan की वैल्यू, तो tan होता है, tan का फॉर्मूला होता है p बाई b, ये p और ये b, तो आंसर होगा a बाई रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a बाई रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है cos a की वैल्यू 4/5। चलिए इसके लिए ट्राइंगल और बना लेते हैं एक बार। cos का फॉर्मूला, ये 90 डिग्री का एंगल है, cos a इक्वल टू 4/5 है, 4/5। cos का फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो बेस हो गया 4 और h हो गया 5। तीसरी साइड निकालते हैं, ट्रिपलेट है 3 4 5, ये होगी 3। अब क्योंकि tan a की वैल्यू इसने पूछी है, tan a की वैल्यू होती है p बाई b, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, तो 3/4। तो 65 का आंसर जो होगा वो होगा 3/4, 3/4 यानी कि 3/4 बी पार्ट आंसर। और 66 का क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो इस जो हमारे क्वेश्चन बैंक का साइन 2a की वैल्यू है, साइन 2a इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू जो है 1 होती है और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, तो साइन 2a की वैल्यू आ गई 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। साइन 2a बराबर है साइन 30 डिग्री, तो 2a जो है वो हो गया 30 डिग्री और a की वैल्यू होगी 30/2। 30 को अगर 2 से भाग करें तो 15 डिग्री, तो 66 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा होगा 15 डिग्री, 15 डिग्री यानी कि डी पार्ट। थैंक यू।